बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। आज मैं मौजूद हूं नाजरीन स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल स्टार साइंस कॉलेज हजीरा मलक इशफाक अहमद साहब। मलक इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जेके न्यूज़ को एक मरतबा फिर वक्त दिया, टाइम निकाला। आज मैं यहाँ आपके इदारे में मौजूद था और यहाँ टैलेंट हंट मुकाबला यहाँ रखा गया। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 2016 से इस अदारे के अंदर मैं आ रहा हूँ और 2016 से यहाँ मुख्तलिफ टाइम में यहाँ मुकाबले रखे जाते हैं, टैलेंट हंट मुकाबले, और ये एक लंबी सीरीज़ है और एक नई रवायत यहाँ मलिक इशफाक साहब ने हजीरा के अंदर जो कायम की है और उससे बच्चों के दरमियान एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा की है। आज मैं बात करना चाहूँगा मलिक साहब, इस तरह के ये जो मुकाबले हैं ये ना सिर्फ बच्चों के अंदर एक मुकाबले की फ़ज़ा को परवान चढ़ा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, साथ ही साथ जब हम लोग इम्तहान देते थे, आप देते थे, तो घबराहट होती थी कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा हमारे पेपर के अंदर। लेकिन आज तो बच्चों को आप एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उनका, उससे पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दे देते हैं, इतनी ज़्यादा उनके मुकाबले करवाते हैं कि उनके लिए वो जो एनुअल इम्तहान होता है वो तो कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब आपका। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स आपको कि आप जेके टीवी हमेशा 2016 से इस वक्त तक हमारे कम अज़ कम 15 से 20 टैलेंट हंट्स हम करवा चुके हैं डिफरेंट क्लासेस के, डिफरेंट लेवल पे। तो उसमें मैंने देखा कि लतीफ़ साहब आपने हमारे हर प्रोग्राम को आपके कवर किया है, हमारा पैगाम आपने घर घर पहुँचाया है, गली गली महल्ले महल्ले आपने पहुँचाया। इसके लिए मैं आपका दिल की अमीर करीम से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपके इस सवाल का है कि बच्चे इम्तहान से पहले घबराते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो आपने अपनी भी मिसाल दी है, मैं वही मिसाल आपको अपनी भी दे रहा हूँ कि हम भी ज़ाहिर जिस दौर से पढ़ कर आए हैं उस दौर में हम सिर्फ किताब पढ़ते थे, किताबों का डर होता था, हमें क्लास टेस्ट का खाली को नाम लेता था तो डेफिनेटली हमारे दिमाग के अंदर एक प्रेशर आ जाता था कि पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या होगा। ये टैलेंट हंट जो है बेसिकली इसका बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ बच्चा कोई फेल या पास तो उसने होना नहीं है। एक डिग्री होती है ना कि जिसमें एक बच्चा फेल हो जाएगा, जी वो छठी वाला बच्चा फेल हुआ तो छठी में ही रह गया, या मैट्रिक का यहाँ एक बच्चा आएगा वो इसको जस्ट एक गेम की तरह लेगा, एक फ़न की तरह लेगा, वो खेलेगा और उसके बाद वो टेस्ट देकर चला जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि उस बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा, उसकी मेंटालिटी इंक्रीज़ होगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे टैलेंट हंट के अंदर हम देखा कि सिर्फ स्टार्स कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के बच्चे आते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के, डिफरेंट स्कूल्स के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रीजन के बच्चे जहाँ पर आते हैं वो आपस में गपशप करते हैं, व्यूज़ अपने एक्सचेंज करते हैं। वो एक अलग से एक बच्चे की ग्रूमिंग होती है, एक नया माहौल आप देते हैं, एक नया माहौल। देखें आज आप सुबह से यहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि इस पंडाल के अंदर यहाँ पर कम अज़ कम 20 स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे मिक्स बैठे हुए थे, उनके टीचर्स, उनके डायरेक्टर्स। और फिर आपने देखा कि मैंने तमाम टीचर्स एंड डायरेक्टर्स को, उन बच्चों को स्टेज पर बुलाया, उनको अप्रिशिएट किया। ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, उन तमाम डायरेक्टर्स के लिए भी कि हमने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर हम सब ने जो है ना अपने अपने अवार्ड लिए, प्राइजेस लिए, अप्रिसिएशन ली। अच्छा इशफाक साहब, मैंने यहाँ जो चीज़ मैंने फील की वो ये की कि जितने भी मैं अदारों में जाता हूँ लोग अपने अदारों की तारीफ़ करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको देखा कि आपने दूसरे अदारों से जो स्टूडेंट्स आए, जो उनके उस्ताज़ा आए, आपने उन अदारों के बच्चों की बिलखुसूस जिन्होंने यहाँ पोजीशन ली, आपने उनकी अप्रिसिएशन की, उनकी तारीफ़ की। इसकी रीज़न क्या है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया लतीफ़ साहब आपने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा एक सिर्फ आपसे सवाल पर सवाल है कि एक जो दुकानदार चीनी बेचता है, चावल बेचता है, वो पैसे लेता है, ठीक है, और एक कॉलेज का प्रिंसिपल वो फीस लेता है और बच्चों को तालीम देता है। आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि उसके बिज़नेस में और हमारे बिज़नेस में कोई फ़र्क है कि नहीं है? उसका जो सोसाइटी में रोल होगा, जो वो रोल अदा कर रहा है और जो हम कर रहे हैं, उसमें फ़र्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हर इदारा अपनी बात करता है, अपने रिजल्ट बताता है, मगर अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला ने इशफाक मलिक को ये ज़र्फ़ दिया हुआ है, ये जुर्रत दी हुई है कि आज आपने देखा कि यहाँ पर मेरे करीब तरीन इस बाईपास रोड पर और इस यानी एरिया के मुख्तलिफ स्कूल एंड कॉलेज के बच्चे आए। मैंने बांग दुल
बहुत चीख चीख कर मैंने उन इदारों को अप्रिशिएट किया, उनके बच्चों को अप्रिशिएट किया, उनके इदारों के डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, या जो भी उनके साथ पेरेंट्स आए हुए थे उनको। सर इससे एजुकेशन में कोई कमी नहीं आती, लेकिन यहाँ सर मैंने आज जो बात देखी वो ये देखी कि छोटे छोटे बच्चे, यानी 6 लेवल का बच्चा, 6 क्लास का, और फिर प्री 9 तक, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे को अभी समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है। और फिर आज जो बच्चे यहाँ आए और उन्होंने यहाँ मुकाबले में हिस्सा लिया और फिर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस तो जाके एफएससी बीएससी लेवल पे या मास्टर लेवल पे बच्चे देते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ छोटी क्लासों से ये जो एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम की, ये एक बेहतरीन स्ट्रगल नहीं है आपकी तरफ से? सर ये बस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, आप दुआ करें कि इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। मैं आज आपको बताऊं कि आज के इस टैलेंट हंट में यहाँ जो 6, 7, 8, 9, 10 का था, इसमें सब जो लिए वो 2 इदारों ने, 3 इदारों ने बहुत पोजीशन ली है। नंबर 1 आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा, नंबर 2 न्यू सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम हजीरा। इन 2 इदारों ने प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा पोजीशन ली और ये मेरे कम्पिटिटर्स भी हैं। मगर आपने देखा कि इनके प्रिंसिपल्स यहाँ पर आए, टीचर्स आए, इनके बच्चों को मैंने कितना अप्रिशिएट किया। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड न्यू सेंचुरी को किस कदर हमने रिस्पेक्ट दी, अप्रिशिएट किया। क्योंकि इससे कोई एजुकेशन में कमी नहीं आएगी, इससे मेरी पर्सनैलिटी इंक्रीज होगी। आज की सबसे खास बात आपको मैं एक बात बता रहा, मेरे इस टैलेंट हंट के अंदर आज मैं स्टेज की वसातत से मैं गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आज आपने देखा कि यहाँ पर गर्ल्स मिडिल स्कूल बंगो बंतिनी और गर्ल्स हाई स्कूल बसाड़ी और बॉयज़ हाई स्कूल सराड़ी और बॉयज़ हाई स्कूल कुकुटा के बच्चों ने यानी टॉप 3 में उन्होंने कैश प्राइज लिए। मैं आज इस स्टेज की वसातत से मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी मुंतजमीन हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने भी अपना रोल अदा किया। और ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ अब गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना ये काम करना शुरू हो गया। लेकिन हमें सिर्फ ये क्रेडिट जाता है कि हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुहैया करते हैं, वरना आप देखेंगे उस कुकुटा हाई स्कूल के बच्चे को कौन जानता है यहाँ पर, या बसाड़ी कहाँ है उसके बच्चे को कौन जानता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम अरेंज किया और हमारा सिर्फ एक ही कमाल है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़र्फ दिया है, हमें यानी दिमाग के अंदर एक सोच दी है, एक विजन दिया है कि जिसके तहत ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा किसी दूसरे कॉलेज का है वो परफॉर्म करे, हम उसको माशाल्लाह ना कहें, उसको जज़ाकल्लाह ना करें, उसको हम अप्रिशिएट ना करें, और स्टार कल का बच्चा हो तो हम उसको बहुत करें। ये भूल है और मैं समझता हूँ कि इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला इस तरह की एजुकेशन देने से बाज रखे। ये बड़ा खूबसूरत बच्चा हाफ़िज़ कुरान है और आज मुकाबले में हिस्सा लिया। कौन सी पोजीशन आई आपकी? जी मेरी 6 पोजीशन है। 6 पोजीशन। किस इदारे से आपका तल्लक है? जी स्टार साइंस कॉलेज से। स्टार साइंस कॉलेज हजीरा से आपका तल्लक है और आपके इदारे में आज मुकाबला हुआ। इस तरह का मुकाबला जो आज रखा गया होने चाहिए? जी होने चाहिए। इससे बच्चों गेम क्या करते हैं आप? इससे बच्चों के जो टैलेंट को निखारने के लिए मुकाबले होने चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं और ये बाद में बंदा जब NTS वगैरह देता है सब उस वक्त बंदे को ये काम आते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा की एक छोटी सी बच्ची मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? मैं 8th। इतनी छोटी सी हो और 8th क्लास की स्टूडेंट हो, हैं? तो क्या आज मुकाबला हुआ स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में, टैलेंट हंट मुकाबला, पिछले दिनों भी एक मुकाबला हुआ था, तो इस तरह के मुकाबलों की जो नई तरह डाली है हजीरा में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस ने, होने चाहिए मुकाबले इस तरह के? जी ये होने चाहिए क्योंकि जो होते हैं स्टूडेंट्स तो इनको इससे टैलेंट, इनके टैलेंट में इजाफा होता है और इनकी टैलेंट को देखा जाता है कि इनमें कितना टैलेंट है। अच्छा, तो क्या क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? आज का ये जो मुकाबला है, ये इससे पहले जो हुए हैं, किसको देना चाहेंगी क्रेडिट? ये मैं अपने टीचर और प्रिंसिपल को। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस्लाम। कौन से अदारे से आप आई हो? स्टार साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज हजीरा, यानी इसी इदारे में आप स्टूडेंट हैं। आज मुकाबला हुआ, टैलेंट हंट मुकाबला, मुख्तलिफ जो हजीरा के सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़बरदस्त अदारे हैं, उनके बच्चे यहाँ मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगी, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? जी जी बिल्कुल होने चाहिए। स्पेशली मैं सर इशफाक का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ कि उन्हें ऐसा टैलेंट हंट रखा, बच्चों के छुपे हुए जज्बों को आगे लाया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाहेंगे के मुकाबले के हवाले से? मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह के मुकाबले होने चाहिए क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और बहुत से एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज टैलेंट हंट मुकाबला था, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे यहाँ आए हुए थे, मुकाबले में हिस्सा लिया, क्या कहना चाहेंगी? बस कहना चाहूँगी कि सबके टैलेंट
प्रमोट होते हैं, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए सब होने स्कूलों चाहिए। में। हाँ, तो इस मुकाबले से आपने गेन क्या किया? बिलखुसूस जब इम्तहान होता है किसी स्टूडेंट का तो वो अपनी जो उसके अंदर टैलेंट होता है या जो काबिलियत होती है उसको परखता है बच्चा के मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मेरे अंदर टैलेंट कितना है। ये जो यहाँ मुकाबला हुआ इससे आपको कुछ हासिल भी हुआ? जी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें पहले पता नहीं था, लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन हमने गेन की है, न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी आज का ये जो मुकाबला था टैलेंट हंट मुकाबला स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में हो? ऐसे टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए क्योंकि इनसे बच्चों के टैलेंट पता चलते हैं, बच्चा अपने आप को पता लगा सकता है कि वो कौन सी कैटेगरी में है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या नाम है आपका? रुबाब अफराज, स्टार साइंस कॉलेज में पढ़ती हैं या किसी और अदारे में? न्यू सेंचुरी में न्यू सेंचुरी में। क्या कहना चाहेंगी ये जो मुकाबला हुआ जिसमें मुख्तलिफ जो अदारे थे उनके बच्चे यहाँ आए हुए थे, बिलखुसूस सरकारी इदारों के बच्चे, और फिर एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ जिसमें बच्चों ने पोजीशन ली, इससे आप की फीलिंग्स क्या हैं? होने चाहिए मुकाबले? जी बिल्कुल होने चाहिए, अच्छा लगता है जब होते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के मुकाबले हमें मौका मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का। टैलेंट को दिखाने का। तो जहाँ ये मुकाबले होते हैं मुख्तलिफ टाइम में, फिर आपके इम्तहान होते हैं, तो क्या इस तरह के मुकाबलों में आपको जो सालाना एनुअल फंक्शन होता है, इम्तहान होता है बिलखुसूस सालाना, उसमें भी आपको मदद मिलती है? जी बिल्कुल बहुत मदद मिलती है, यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं ज़रूर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? यशफा आसिफ, यशफा आसिफ, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? मैं क्लास 7th की स्टूडेंट हूँ। क्लास 7th की। तो क्या कहना चाहेंगी आज का जो मुकाबला हुआ? आज के मुकाबले में ये कहना चाहूँगी कि ये जो टैलेंट हंट की टेस्ट है, इसमें जो स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है, अपने बच्चे जो होते हैं अपना टैलेंट दिखाते हैं, ये सब कुछ। मुकाबला होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, ये होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैफ बेटा, आज मुकाबला हुआ और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ जिसमें बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, बिलखुसूस एजुकेशन के हवाले से। इस तरह का मुकाबला होना चाहिए बच्चों के दरमियान एजुकेशन की सतह पे। जी आगे और भी होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं कि हमें क्या करना है, आगे टैलेंट अपना दिखाते हैं, कुछ करने का सीखते हैं नया। अच्छा, इस तरह के मुकाबलों में आपको क्या इम्तहान में भी मदद मिलती है? जी बहुत अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपने से होते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे, तो अगर वो हमारे पास इम्तहान में आ जाए हम उनका भी दे सकते हैं, इसलिए ये होने चाहिए। होने चाहिए। नाज़रीन, एक और सरकारी स्कूल का बच्चा गवर्नमेंट हाई स्कूल को कूटा का मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम कौन सी सलाम। क्लास के स्टूडेंट? मैं 9th। तो क्या आज आपने यहाँ मुकाबले में हिस्सा लिया? एक सरकारी इदारे से आप आए और यहाँ हजीरा के अंदर बहुत बेहतरीन अदारे हैं जिनके साथ आपका मुकाबला था, टैलेंट हंट मुकाबला। तो फीलिंग्स क्या है? इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। सरकारी इदारों में वो उस तरह का ट्रेंड नहीं है, उस तरह के मुकाबले नहीं हो रहे। प्राइवेट इदारों में आप आ रहे हैं, मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और फिर मुकाबला जीत भी रहे हैं। सरकारी इदारों में भी इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। इस तरह के यानी सरकारी इदारों के दरमियान मुकाबले होने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो एक टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट है, वो सामने आए। जी बिल्कुल। तो ये क्रेडिट किसको देंगे आप? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है और फिर मैं अपने वालिदैन और उस्ताद को क्रेडिट देना चाहता हूँ। उस्ताद की बहुत मेहनत है। थैंक यू बेटा। मेरे साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटा के टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे आज बहुत खुशी हुई बिलखुसूस जब सरकारी स्कूल के बच्चे और बच्चियां यहाँ मुकाबले में पोजीशन ले रही हैं और उन स्कूलों को टॉप कर रही हैं जो हजीरा के बेहतरीन स्कूल हैं, जिनमें APS है, न्यू सेंचुरी है, मोहम्मद स्टार कॉलेज है। यानी ये हजीरा के बेहतरीन कॉलेजेस में इनका नाम है। और फिर सरकारी स्कूल जहाँ ना कुर्सियाँ हैं, ना टेबल हैं, ना ब्लैक बोर्ड है, ना कमरे हैं, ना छत है, कुछ भी नहीं है। धूप, सर्दी हो, गर्मी हो, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आज पोजीशन क्या कहना चाहिए? ये देखेंगे हमारे यहाँ वो बिल्डिंग जो है वो उसकी छत मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उस्ताद साहब भरपूर मेहनत करते हैं। कुछ खामियाँ जो है ना वो हुकूमत की तरफ से भी होती हैं, मसलन कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी मुहैया हो। जहाँ हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होती है वहाँ नताइज भी अच्छे होते हैं, बच्चे जो है मुकाबलों में भी जाते हैं और रिज़ल्ट भी उसके अच्छे निकलते हैं। जिस तरह मंडोल में अल्लाह जनरल सेक्रेटरी महमूद साहब थे, एक नाम था, इसी तरह कोटा में उस्मान साहब थे। फिर आजकल जहाँ कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहाँ तादाद में भी इजाफा हो जाता है और लायक बच्चे जो होते हैं उनको भी लोग स्कूलों में भेजते हैं, इसलिए कि वो एतमाद करते हैं। इसलिए लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने चाहिए, ताकि दूसरा बिल्डिंग के हवाले से ये है कि हमारे पास न बिल्डिंग है न फर्नीचर है। इन नामसाइद हालात में भी सरकारी टीचर जो है वो भरपूर काम करता है और फिर ऐसे बड़े बड़े मुकाबलों में शामिल होते हैं और वहाँ मुकाबले जीतते हैं।
तो बहुत मेरी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आप मेरे साथ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप वरहमतुल्लाह। सरकारी टीचर हैं, आज आपके बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और मुकाबला किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी खुशी हुई, अल्लाह इस पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और बिलखुसूस ये अशफाक साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये कंपटीशन रखा है और ऐसे कंपटीशन होने चाहिए क्योंकि हमारे सरकारी सेक्टर में इस चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन इन की कमी में भी ऐसे बात करने चाहिए और ये एक मुकाबले रखने चाहिए ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल आगे आ सकें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? नूरुल हुदा। नूरुल हुदा, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? मैं 5 क्लास की। इतनी बड़ी हो गई और अभी 5 में है। अच्छा, तो आज आपने टैलेंट हंट मुकाबले में हिस्सा लिया, कौन सी पोजीशन थी आपकी? तीसरी पोजीशन, वेल एंड गुड। तो क्या कहना क्या चाहेंगी, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? जी। इस तरह के मुकाबलों में जब बच्चे आते हैं, हिस्सा लेते हैं और फिर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के दरमियान मुकाबला होता है और फिर वो मुकाबला भी आपके सिलेबस के अंदर जो आपका सिलेबस है उसी में से होता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इम्तहान की तैयारी होती है। होने चाहिए इस तरह के मुकाबले? जी होने चाहिए। होने चाहिए। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अपनी टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महनूर ज़िया है। महनूर ज़िया, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? मैं क्लास 8 की स्टूडेंट। क्लास 8 की। तो क्या कहना चाहेंगी आज के मुकाबले के हवाले से? आज का मुकाबला हमारे लिए बहुत टफ कंपटीशन था बच्चों के दरमियान में, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। होने चाहिए मुकाबले इस तरह के? हाँ होने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। मेरे साथ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुकुटा का एक बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, आज आपने टैलेंट हंट मुकाबले में कौन सी पोजीशन ली? 4th पोजीशन हासिल की। 4th पोजीशन। तो क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी? पिछले दिनों भी आपने मुकाबले में हिस्सा लिया, वहाँ पहली पोजीशन ली, आज 4th में आए। तो मुख्तलिफ अदारों के अंदर इस तरह के जो मुकाबले हो रहे हैं, पोजीशन आती हैं ऊपर नीचे, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसमें कोई इजाफा होता है? जी बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे और ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को मोटिवेट करने का और इससे बच्चे में मुकाबले का रुझान पैदा होता है। अच्छा, ये जो छुपा हुआ टैलेंट है बच्चों का वो सामने आता है, फिर एक मुकाबले की फ़ज़ा बनती है जब बच्चे मुकाबले में जाते हैं और एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। क्या ख्याल है आपका, इस तरह के मुकाबले सरकारी अदारों में भी होने चाहिए? आप चूँकि सरकारी इदारे से आपका तल्लक है। जी बिल्कुल, इस तरह के मुकाबले हर जगह होने चाहिए और इसका क्रेडिट तो जाता है स्टार कॉलेज को जिन्होंने यहाँ पे इसका इनेकाद किया और सरकारी स्कूलों में भी बिल्कुल इसी तरह होने चाहिए मुकाबले। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लबीबा कमाल। लबीबा, कहाँ रहती हो? मैं पेट्रोल पंप के पास। हजीरा में रहती हो। तो किस अदारे से आप इस वक्त यहाँ आई हजीरा में टैलेंट हंट मुकाबला हिस्सा? बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी पब्लिक APS। तो क्या फीलिंग्स क्या हैं, इस तरह के जो मुकाबले हो रहे हैं मुख्तलिफ अदारों के अंदर, होने चाहिए? प्रेफर के होने चाहिए एंड द फीलिंग्स राइट नाउ आई कांट एक्सप्रेस दैट बिकॉज ये जो फीलिंग्स होती है ना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो और थोड़ी सी होती है, आपको खुशी होती है क्योंकि आपने मेहनत की होती है इसके पीछे और इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट। अच्छा, टैलेंट का पता चलता है, गेन क्या करते हैं इस तरह के मुकाबलों से? जी हम गेन क्या करते हैं, हम ये करते हैं गेन कि हमारा जो टैलेंट होता है वो प्रमोट होता है। उसके बाद ये होता है कि हमें ये होता है, शौक होती है कि हमने आगे बढ़ना है। वी वांट टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम आमना तारिक है। आमना तारिक बेटा, कहा किस अदारे से आप आई हैं? जी आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। क्या बात है, आर्मी पब्लिक की कौन सी पोजीशन आई है आपकी? मेरी 6th पोजीशन आई है। पोजीशन। तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए जो हजीरा के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस ने एक रवायत नई तरह डाली है कि मुकाबले, टैलेंट हंट मुकाबला हो, टैलेंट अवार्ड मुकाबला हो, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस पता चले। इसलिए होने चाहिए ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो, इसलिए भी होने चाहिए ताकि हम लोग देख सकें कि हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारे फ्यूचर के लिए टेस्ट देने वो किस तरह के होंगे और हम लोग फिर अपने पेरेंट्स और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमें ये मौका मिला और स्टार्स का भी खास करके जिन्होंने हमें इतना मतलब टैलेंट प्रूव करके हम लोगों को मौका दिया है। अच्छा बेटा, मुस्तकबिल में क्या बनना चाहेंगी? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहूँगी और इंशाल्लाह मैं बनूंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नूरुल ईमान। नूरुल
ईमान बेटा, आज आपने यहाँ टैलेंट हंट मुकाबले में हिस्सा लिया, यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होगा। एक मुकाबले की जो फ़ज़ा है वो एक स्टूडेंट के दरमियान होती है, इससे क्या फीलिंग्स क्या हैं, इससे क्या गेन क्या करते हैं आप? मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला की, और अपने टीचर्स की बहुत थैंकफुल हूँ जिनकी वजह से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और बाकी इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इसमें आए ताकि इसमें हिस्सा ले ताकि वो भी आगे बढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफवान साजिद। बेटा कौन सी पोजीशन आई ली है टैलेंट हंट मुकाबले में? मेरी 10th पोजीशन है। 10th पोजीशन है, तो पहली मरतबा हिस्सा लिया। यस। कौन से अदारे में पढ़ रहे हो? न्यू सेंचुरी। क्या वजह क्या है न्यू सेंचुरी के इतने बच्चे और फिर इतना ज़बरदस्त मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं और फिर पोजीशन भी आ रही हैं? क्रेडिट किसको देंगे, न्यू सेंचुरी को, अपने उस्तादा को, वालिदैन को? क्रेडिट हम अपने उस्तादा को देंगे। अच्छा, तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? यस, होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अमामा दी, कौन सी पोजीशन आपकी आई है? गालिबन दूसरी पोजीशन है जी। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? 6th क्लास की। क्लास की। तो किस इस तरह के जो मुकाबले हैं, टैलेंट हंट मुकाबले जो मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में हो रहे हैं, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? जी होने चाहिए। इससे क्या अगेन क्या करते हैं आप? इससे ये होता है कि हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के पास कितना नॉलेज है, कितना इल्म है हमारे पास, और ये चेक हो जाता है। चेक होता है, यानी ये भी एक आपका टेस्ट है, इम्तहानी टेस्ट है, और जब ये टेस्ट आप पास करते हैं तो यकीनन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जी। एक और बच्ची। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? विशल नईम। बेटा आज मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में कौन सी पोजीशन थी आपकी? सेकंड। तीसरी। तो क्या फीलिंग्स क्या है आपकी? खुशी हो रही है? हाँ। तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। हाँ। नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत रहमान। जन्नत रहमान। बेटा ये कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं आप? मैं अभी क्लास 6 में हूँ, लेकिन क्लास 6 में? क्लास 7 में जाऊँ। क्लास 7 में जाओगी। आज आपने ये अवार्ड हासिल किया, टैलेंट हम मुकाबले में हिस्सा लिया, क्या फीलिंग्स क्या है? इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? यस सर, होने चाहिए। इससे क्या आपको हासिल क्या होता है, क्या गेन करती हैं? हमें कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंट आता है। पापा मौजूद हैं, बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी बच्ची ने टैलेंट हंट मुकाबले में हिस्सा लिया और पोजीशन ली, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है और फ़ख्र अपनी बेटी के ऊपर कि उसने पोजीशन ली है ऐसी। इससे अच्छे इस तरह मुकाबले मुनक़्क़द होने चाहिए, इससे बच्चे का पता लगता है कि कैपेबिलिटी क्या है उसकी। नाम है आपका? अली फ़हीम। अली फ़हीम। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 6th क्लास। अच्छा, 6 क्लास से लेके आज प्री 9 तक टैलेंट हंट मुकाबला स्टार साइंस कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम रखा गया। इस तरह के मुकाबले क्या ख्याल है आपके होने चाहिए? जी हाँ होने चाहिए। तो इस तरह के मुकाबलों से आप क्या क्या सीखते क्या हैं? इस तरह के मुकाबलों से हमें ये पता लगता है कि हम लोग के अलग अलग स्कूल की बुक्स के बारे में हम लोग को सिलेबस सीखने का मौका मिलता है और बहुत सी नई चीज़ें सीखने। ये जो यहाँ मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान मुकाबला हो रहा होता है, बच्चे मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, एक पता चलता है उनके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट उभर कर सामने आता है और एक मुकाबले की जो फ़ज़ा है पैदा होती है। तो इस तरह के मुकाबले आपका क्या ख्याल है मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर होने चाहिए? जी हाँ होने चाहिए। सरदार नसीम अंजुम एडवोकेट साहब, आज आपकी बेटी नूरुल ईमान ने टैलेंट हंट मुकाबले में पोजीशन ली, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हजीरा के अंदर बिलखसूस चंद माह से ये एक नया जो ट्रेंड है, एक नई रवायत कायम हुई है, बच्चों के अंदर मुकाबला और फिर टैलेंट हंट मुकाबला जिसमें बच्चों के टैलेंट को सामने लाना है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के मुकाबले सरकारी अदारों में भी होने चाहिए जिस तरह प्राइवेट अदारे काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं इस तरह के मुकाबले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब, मैं आपका अवलन तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस हजीरा के बहुत मारूमियाँ कमज़ोरियाँ हमारी आप उसको आला पहुँचाते हैं। तो ये जो आज का मुकाबला है या ओवरऑल जो टैलेंट हंट का इस तरह जितने मुकाबले हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक सेहतमंद माशरा और फिर यह है कि एजुकेशन फॉर ऑल के जो पॉलिसी है ना, उसके मतलब समझो इस तरह एक माहौल बनता है कि यहाँ कोई तखसीस नहीं है कि ये किस स्कूल का बच्चा आगे जा रहा है, किसका पीछे आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे इदारे हैं, सरकार के इदारे हैं, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, उन्होंने भी, मैं आज बड़ी खुशी ये है कि उन इदारों के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी,
चूँकि हमारा जो सरकारी इदारों का जो हाल है उसमें गवर्नमेंट चूँकि वो खुद भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि बड़ी बात तो ये है कि मैं तो ये इस आपके इदारे के आपके तवसत से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई मिनिस्टर नहीं है कि अपने बच्चे को सरकारी इदारे में दाखिल करे। तमाम सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी इदारों के अंदर। जब आप अपने होटल का बना हुआ खाना खुद नहीं खाते तो पर लोग कैसे खाएंगे? आप अपने एजुकेशन वहाँ अगर आप नहीं उसको आप अगर बेहतर हो उसको पसंद नहीं करते तो उसको अगर आप नहीं पसंद करते तो मतलब है कि बाकी बच्चों का दाखिल लोग बच्चे हमारे बच्चे जो हैं जो हम टैक्स देते हैं ये सब कुछ देते हैं तो हमारे बच्चों की कुर्बानी पे इदारे चलेंगे, उनके बच्चे नहीं पढ़ते। इसलिए अगर ये उन इदारों के अंदर भी अगर ये इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, तवज्जो सरकार की अगर बेहतर हो जाए, प्लानिंग बेहतर हो जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर मुकम्मल अमल पैरा हो। मेरे साथ नूरुल ईमान की वालदा जो आज खुद सरकारी टीचर हैं, बात करना चाहूँगा। मैम, आप सरकारी टीचर हैं, आज प्राइवेट अदारे में आई और एक मुकाबला था यहाँ, क्या ख्याल है आपका? इस तरह के मुकाबले सरकारी इदारों में भी होने चाहिए और सरकारी सतह पे भी इस तरह के मुकाबले जब होंगे बच्चों के अंदर एक नया टैलेंट जो छुपा हुआ टैलेंट था सामने आएगा, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मैं तो आज बहुत खुश हूँ सरकारी इदारों की वजह से, जब बार बार हमारे इदारों का नाम लिया जा रहा था, चूँकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो जो बिल्कुल अब नॉर्मल बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में डालते हैं, जिन बच्चों को हम लोग चलाते हैं उनको वो उठा के प्राइवेट स्कूलों में ले जाते हैं। बेशक मेरी बेटी की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में भी मेरी बेटी की पोजीशन थी, लेकिन आज सरकारी इदारों के बच्चों ने इस चीज़ को रद्द किया। इतनी खुश हूँ ना कि आप यकीन करें कि मुझे लग रहा है कि वो सारे बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं जिनका तल्लक गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल भानतीनी से है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जेके न्यूज़ को वक्त दिया। आज मुझे बड़ी खुशी हुई और खुशी इस बात की हुई कि गवर्नमेंट सतह के जो सरकारी इदारे हैं जिनका रिजल्ट उस तरह का नहीं होता था पहले, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है, मैं जा रहा हूँ मुख्तलिफ अदारों में, बिलखुसूस सरकारी इदारों में गवर्नमेंट लेवल पे बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उसका अब मुकाबले की फ़िज़ा नज़र आ रही है। आज जो टैलेंट हंट मुकाबला हजीरा में रखा गया स्टार साइंस कॉलेज के ज़ेर एहतमाम, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी मैंने बच्चों की और बिलखुसूस सरकारी इदारों की, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि अगर सरकारी अदारे मेहनत करें तो इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी अदारे कुछ नहीं करते। और मेरे ये जो स्कूल के बच्चे हैं इन्होंने पहले भी प्राइवेट अदारों में इंटरव्यू दिए हैं और इन्होंने इसी तरह से पोजीशन लिया, लेकिन किसी ने भी हमें बुलाया नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चों ने गवर्नमेंट ये जो एलिमेंट्री बोर्ड का इम्तिहान होता है उसमें हमेशा पोजीशन आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड आई है, थर्ड आई है, लेकिन उन्होंने बुला के हमें किया है। मैं जो है ना स्टार कॉलेज के इस प्रिंसिपल की मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, हमारी हौसला अफजाई किया, मेरे बच्चों को इनाम दिए, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं जो आज टैलेंट हंट मुकाबले में अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज मुकाबला हुआ मुख्तलिफ अदारों में इस तरह के मुकाबले, हजीरा में एक नया ट्रेंड मुतारुफ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इशफाक मलिक साहब को कि उन्होंने एक अपनी तर्ज का एक मुनफरिद टेस्ट सीरीज़ सिस्टम रखा है टैलेंट हंट के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उससे बच्चों के टैलेंट को जानते हुए साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा स्कूल किस पोजीशन पे खड़ा है और कौन से स्कूल में। जैसे आपने आज देखा कि मेरे साथ जो मेरी छोटी कज़न है इन्होंने सेकंड पोजीशन लिया और ये गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के स्कूल्स ने भी बड़ा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दिया है। उससे ये साबित होता है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत गवर्नमेंट सेक्टर्स पे मज़ीद तवज्जो दे और आवाम भी साथ कोऑपरेट करें और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी साथ में ग्रो करें। बहुत शुक्रिया। नज़ाकत साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आज आपने मुख्तलिफ अदारों के बच्चों के दरमियान टैलेंट हंट मुकाबला देखा, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी, फिर यहाँ हजीरा के अंदर जो बहुत अच्छे अदारे हैं उनके बच्चों ने, तो ये जो बच्चों के दरमियान मुकाबला है बिलखुसूस, इस तरह का मुकाबला आया सरकारी सतह पे भी होना चाहिए?